नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 134 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं। 134 विधानसभा सीटों में से 52 सीट जदयू और भाजपा के गठबंधन नद में जाते हुए नजर आ रहा। 71 विधानसभा सीट राजद और कांग्रेस के गठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रहा। और दोस्तों, 11 विधानसभा सीट प्रशांत किशोर के पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, आगे का ताजा सर्वे ओपिनियन देखते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अरवल में कुल 2 विधानसभा सीट हैं। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, अरवल में एक विधानसभा सीट बीजेपी के खाते जाता हुआ नजर आ रही है, तो दोस्तों वही राजद के खाते में भी एक विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अरवल जिला में जन सुराज पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है कैमूर। कैमूर में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, एक विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वही 3 विधानसभा सीट राजद के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। जन सुराज पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है औरंगाबाद। औरंगाबाद में कुल 6 विधानसभा सीट हैं। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, एक विधानसभा सीट जदयू के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वही कांग्रेस और राजद के गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, औरंगाबाद में जन सुराज पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद है रोहतास। रोहतास में कुल 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, एक विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। जन सुराज का सुपाड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है रोहतास जिला में। दोस्तों, इसके बाद है जहानाबाद। जहानाबाद में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, जहानाबाद में एनडीए का सुपाड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, तो वही 2 विधानसभा सीट राजद के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। जन सुराज पार्टी के खाते में भी एक विधानसभा सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है किशनगंज। किशनगंज में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, 2 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। किशनगंज में जनसुराज का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है जमुई। जमुई में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, एक विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वही राजद के खाते में 3 विधानसभा सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। जन सुराज पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है अररिया। अररिया में कुल 6 विधानसभा सीट हैं। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, 3 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। जन सुराज पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है अररिया में। दोस्तों, इसके बाद है पूर्णिया। पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जनसुरा पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद है पटना।
पटना में कुल 14 विधानसभा सीट हैं। 14 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 8 विधानसभा सीट बीजेपी और जदयू के गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वही राजद और कांग्रेस के गठबंधन इंडिया गठबंधन में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। जन सुराज पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है पटना में। दोस्तों अब तक हम लोगों ने कुल 191 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 72 विधानसभा सीट जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वही राजद के खाते में 103 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। जन सुराज पार्टी के खाते में 16 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस बार किस पार्टी की सरकार बिहार राज्य में बनेगी।